हेलो दोस्तों, आज मैं बैठा हूँ एक ऐसे शख्सियत के साथ जो आज डायरेक्ट सेलिंग में उभरते हुए सबसे यंगेस्ट सीएमडी आप कह सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अब तक के डायरेक्ट सेलिंग में सबसे यंग और सबसे डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर कमल नारायण साहू सर के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस बड़े ड्रीम को पूरा कराने वाले बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो मैं आपसे परिचित कराता हूं। संक्षेप में सर का मैं परिचय चाहूंगा आपके मुखारबिंदु। सर बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज एक बहुत अच्छी हम लोगों ने विषय में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। वैसे मैं कमल लिखता हूँ, कमल नारायण साहू। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे इसी नाम से लोग जानते हैं। और आज एक पैशनेट नेटवर्क मार्केटर, पैशनेट डायरेक्ट सेलर, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल नाम हमें दिया है। हाँ, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो फीलिंग आती है वो फीलिंग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ पाती, बट ये लीगल नाम है हमारा। सो आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही पैशनेटली हम कर रहे हैं। सो बहुत बढ़िया है सर, और आप सब लोगों का प्यार है कि आज ये उपाधि मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग है तो सब कुछ है ना। यस सर। सर मैं यहीं से बात चालू करूंगा। बात अगर डायरेक्ट सेलिंग की है तो एक बुक जिसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार 21वीं सदी का सबसे शानदार व्यापार और सबसे ज्यादा उभरने वाला व्यापार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जो बातें आज निकल के आ रही है, जो पैरामीटर निकल के आ रहा है, आज आईटी कंपनी में भी छटनी का दौर, हर क्वार्टरली, हर 6 क्वार्टरली के बाद आप छमाही कह लीजिए या ईयरली कह लीजिए, जिस तरीके से जॉब आज के डेट में लोगों के हाथों से जा रहा है रातों रात, तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की क्या संभावनाएं बनती है ऐसे में 21वीं सदी के इस व्यापार? रॉबर्ट कियोसाकी के बुक के अनुसार तो देखें तो 21वीं सदी की क्रांतिकारी जो बुक है, क्रांतिकारी जो इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। अब ये 21वीं सदी का 24वां वर्ष चल रहा है, वर्ष 2024 में हम बैठे हैं, और इसलिए भी इसको रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पिछले 5 वर्ष से दिखने लगा है, और आफ्टर कोविड ये दिखने लगा है कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस का जमाना आ रहा है। जैसे आज पेमेंट गेटवे के लिए भी प्लेटफॉर्म हो गए, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। रिचार्ज के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए। आज टैक्सीज के लिए बहुत सारे ओला, उबर जैसे प्लेटफॉर्म हो गए। होटल्स के लिए बहुत प्लेटफॉर्म हो गए, है ना। होटल खुद नहीं खोलना पड़ रहा है, मेक माई ट्रिप, है ना, बहुत सारी ओयो, इस तरीके से चीजें होती। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, उस ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल का हर समय, हर चीज का एक समय होता है, रेवोल्यूशन का होता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जहां पे सीएंडएफ से लेके एक एंड डिस्ट्रीब्यूटर तक, है ना, वहां पे कंज्यूमर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सीएंडएफ तक जो एक बिग ओशियन मार्जिन 40%, 50%, 60% जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं ना कहीं अब बड़ी बड़ी कंपनी उनको भी समझ आने लग गया कि इतना बड़ा मार्जिन सीएंडएफ से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, और उसके बाद फिर वो पैसा रिकवरी का भी सब्जेक्ट आता है, बहुत सारा उधारी का चीजें चलता है, क्रेडिट का चीज चलता है। तो देखने को मिला है कि बहुत सारी कंपनियां खुद के आउटलेट खोल रही है। जैसे कि आज हम ये शूज पहने हैं, मेट्रो में, है ना, या मोची का ब्रांड और बहुत सारी चीजें। अब कंपनी खुद अपने ब्रांड को डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रही है, अपने खुद के आउटलेट्स, क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि ये जो चैनल में, है ना, ये मैन्युफैक्चरर से लेके ये जो डिस्ट्रीब्यूटर तक का चैनल में एडवर्टाइजमेंट हो गया, सीएंडएफ हो गया, वो जो बड़ा मार्जिन बच रहा है, कंपनी खुद उसको बचाना चाहती है। आज फ्लिपकार्ट को हम लेके चले, अमेज़न को लेके चले हम, है ना। आज फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके लोग, यानी कि पेपर में, यानी कि प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में या इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट में ना जाके वो खर्चे को कटअप करके सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि हमने ब्रांड्स देखे, मामा अर्थ जैसी ब्रांड जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम देख रहे हैं तो केवल कंपनी बन रही है, और वो प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी बन रही है, और उसके सेलर बन रहे हैं। कहीं ना कहीं एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कंज्यूमर के लिए, प्रोज्यूमर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये बड़ा ओशियन है, बहुत बड़ा समुद्र है, 40 से 50-60%। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आईटी कंपनीज में छटनी हो रही है, तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज का जो दौर है वो स्किल बेस्ड, हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम भी अपडेट कर रही है, स्किल बेस्ड लोगों का है।
और स्किल में अगर हम कहा जाए तो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जो स्किल है वो है सेल्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है 2018 का, जिसमें अलग अलग फील्ड के टॉप 100 लोगों पे रिसर्च होता है, और वो अलग अलग फील्ड के रिसर्च में बताया गया है कि सभी जो सक्सेसफुल लोग अलग अलग फील्ड से निकल कर आए, उसमें कॉमन हैबिट जो निकल कर आई, वो कॉमन हैबिट 3 चीजें निकल कर आई सर। तो सबसे पहले तो सेलिंग स्किल है, दूसरा पब्लिक स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, और तीसरा पीपल स्किल है, पीपल मैनेजमेंट स्किल है। और मजे की बात है कि ये तीनों ही स्किल डायरेक्ट सेलिंग में आप मस्ती मस्ती में सीखते हैं, है ना, यानी कि एंजॉय करते हुए सीखते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल वगैरह जो है ये सारी चीजें। सो आज के डेट में नो डाउट बिजनेस जो है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड हो चुका है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंपनी आज के डेट में डायरेक्ट प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, लेकिन कंज्यूमर को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है। सो मैं ये कह सकता हूं कि आपका पूरा प्रश्न ये है कि कितनी संभावनाएं आप देखते हैं। तो आज के डेट में बिजनेस करना तो बहुत बड़ा रिस्क है। आज के डेट में आप देख रहे हो कि स्टार्टअप बहुत आ रही है। अभी हाल में ही बायजूस का भी ऐड हम लोग देखे ही है कि आज के डेट में कितना 2 साल 3 साल तक आईपीएल तक को स्पॉन्सर की, लेकिन आज इतने लॉस में चले गई। एडवर्टाइजमेंट के बेस में ही उन लोग डिपेंड होते हैं। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि एक एमबीए करने के बाद एक स्टूडेंट जॉब करने से बेहतर है 100% रिस्क फ्री डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करे। ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में या 2-4 वर्षों के अंदर हर एक वर्ग के, हर एक प्रोफेशन के लोग इस व्यापार में आके अपने करियर को डेफिनेटली सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग है। यानी कि अमीर बनने का जो तरीका है वो 2 ही है। सीधी सी बात है, पैसे का जो नियम है आज भी किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती कि रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना। अब रेट तो लिमिटेड है, रेट तो आप अपना बढ़ा नहीं सकते, है ना। टाइम आप अपना बढ़ा सकते हो। तो टाइम बढ़ाने का एक ही चीज है कि एक आप बड़ा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, एम्प्लॉइज रखो। तो हर आदमी उतना सक्षम है नहीं। आज जैसे तैसे करके बच्चा एमबीए भी कर लिया तो बिजनेस के लिए घर वाले पैसा नहीं लगाएंगे, ये खुद भी वो रिस्क नहीं ले सकते, तो जाके वो कहीं ना कहीं जॉब ही करेगा। तो जब वो बिजनेस पढ़कर आया है तो 100% रिस्क फ्री बिजनेस लर्न कर ले। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आज डायरेक्ट सेलिंग में यूथ के लिए भी है, और वो लोग जो आज के डेट में नकारे गए हैं, जॉब किसी अच्छी कंपनी में कर रहे थे और अचानक उसको चटनी कर दी गई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और आज आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ाने का वो भी एकदम रिस्क फ्री कोई बिजनेस है तो डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि आज आप अपनी नेटवर्क भले 2, फिर 10, फिर 50, 100, 500, 1000, 10,000, लाख, और मैक्सिमम है अनलिमिटेड मैक्सिमम 3 पीढ़ी तक जितने आपके नेटवर्क बढ़ते रहेंगे, उस नेटवर्क के औसतन 2%, 5% लोग जो काम करेंगे 2 घंटे 4 घंटे, और नंबर ऑफ आवर्स आपके बढ़ेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सर। आज एक नई चीज जो जानने को मिली, अभी तक हम लोगों ने सुना था टाइम इज इक्वल टू मनी, लेकिन आज आपने एक नया उसमें फार्मूला दे दिया है, टाइम इनटू रेट इक्वल टू मनी। तो ये काफी गहराई की बातें हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग, जैसा कि आज का जो माहौल है, अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कई सारे लोगों के मन में धारणाएं चलती है, तो एक डायरेक्ट सेलिंग, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए कुछ बिंदु पे आप प्रकाश डालें। देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के डेट में हर व्यक्ति अपनी कंपनी को एथिकल कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस कंपनी में कार्यरत है वो एथिकल कंपनी है, बाकी सारी कंपनी अनएथिकल है। हम बात करेंगे इंडस्ट्री की कि एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की चुनाव कैसे करें इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जो 5 पैरामीटर्स है ना, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बैकबोन जो है वो तो प्रोडक्ट ही है ना। तो मैं कहूंगा कि 5 पैरामीटर में हम एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और पहला जो है कि प्रोडक्ट ही लीडर होना चाहिए। वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक मार्केट की नीड या डिजायर को पूरी करे और वो जनरल मार्केट में इजिली अवेलेबल ना हो। तो पहले तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, दूसरी हम बोलेंगे यूनिक मार्केटिंग प्लान, क्योंकि 14 टेलीकॉम कंपनी काम कर रही थी बाजार में, जी, है ना।
लगभग सबके बराबर प्लान थे जी। टेलीकॉम कंपनी के, चाहे आइडिया के हो, वोडाफोन के हो, डोकोमो के हो, एयरटेल के हो। लेकिन जियो ने एक यूनिक मार्केटिंग प्लान लेके आया, अनलिमिटेड कॉल का, अनलिमिटेड डाटा का, यूनिक लेकर आया, 4G का। उस यूनिकनेस ने ऐसा, क्योंकि वो यूनिकनेस ही नहीं था, इसलिए यूनिकनेस था वो, उसमें यूनिकनेस इसलिए था क्योंकि एक्चुअली में मार्केट की नीड वही थी। अनलिमिटेड कॉल चाहते थे, कॉल बहुत महंगा हो गया था, कॉल दर बहुत महंगा था। अनलिमिटेड डेटा चाहते थे, नहीं मिल रहा था। तो जियो जिस तरीके से एंट्री किया वो एक्चुअली में मार्केट की नीड को और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया। तो मार्केटिंग प्लान जो है आज के डेट में, स्पीडी दुनिया है, महंगाई की दुनिया, कहीं ना कहीं आज कई सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड का जमाना चला गया है ना। तो ये जरूरी है कि प्रोडक्ट बेस्ड में एक तो प्रोडक्ट नीड और प्रॉब्लम सॉल्व करे, दूसरा मार्केटिंग प्लान में स्पीडी इनकम बिल्कुल दिखे। क्योंकि उस जमाने में कहीं ना कहीं कंपनियां की ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा होती थी क्योंकि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बताने के लिए बहुत सारे मीटिंग, सेमिनार, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी, लोग जानते नहीं थे। बट आज आप, मैं और हर एक बंदा यूट्यूब की दुनिया में, गूगल की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग से अवेयर है। सो अब कंपनी को अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करके डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। तो एक यूनिक मार्केटिंग प्लान हो जिसमें लोगों को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ये चीज हो। तीसरा पैरामीटर को हम देखेंगे तो आज भी बाजार में कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जिससे लोग डायरेक्ट सेलिंग पढ़ सके, सीख सके। और जितनी कंपनी, जितने लीडर्स, उतने प्रकार के अलग अलग सिलेबस, इंसान हो जाता है कंफ्यूज। तो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें एक सिलेबस में पढ़ाई लिखाई हो, है ना। यानी कि एक न्यू कमर के लिए, क्योंकि जब लीडर का टीम बड़ा होता है तो वो आखिरी व्यक्ति तक अप्रोच नहीं कर पाता। तो एक ऐसा यूनिक सिस्टम हो जो आज बिजनेस में आ रहा है, उस डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करके उसको पूरी एक स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन सिस्टम दे। चौथा पैरामीटर में मैं बात करूंगा मिशन। कहते हैं कि एक ट्रेन जिसमें आप बैठे हो और आपके पास टिकट ही नहीं है तो आप कहां जाओगे, है ना। सो एक शिप है और उसमें अगर उस शिप को ड्राइव करने वाला बैठा ही नहीं है तो शिप कहां जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मिशन हो और डे 1 से क्लैरिटी हो कि हम यहां पहुंचने के लिए ये कंपनी शुरुआत हुई है और ये लीडर यहां पहुंचने के लिए इस बिजनेस की शुरुआत किया है। और लास्ट जो है विजन। विजन तो कहीं ना कहीं अदृश्य होता है, आज वर्तमान में उसको देखने से ऐसा लगता है कि यार ये ओवरटॉप कर रहा है, ये कैसे होगा, है ना। तो जो इनविजिबल है वही विजन है। तो ये 5 पैरामीटर है। तो ये पांचों पैरामीटर को अगर किसी एक चीज में देखना है, क्योंकि हो सकता है डे 1 में प्रोडक्ट उतने अच्छे ना हो कंपनी के, हो सकता है मार्केटिंग प्लान, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो तो रियल सिनारियो निकल कर आता है, हो सकता है आपकी एजुकेशन सिस्टम उतनी स्ट्रांग ना हो सकता है आपकी मिशन, आपकी विजन, लेकिन आपकी ये पैरामीटर्स है अगर, तो ये पांचों पैरामीटर ये शो करता है कि आपकी इंटेंशन, आपकी नियत बहुत तगड़ी है। बिल्कुल। और मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि इंटेंशन को अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आपको देखनी है तो उसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसकी मार्केटिंग प्लान, उसकी एजुकेशन सिस्टम, उसकी मिशन और उसकी विजन, अगर ये पांचों चीजों में चाहे जैसा भी हो, कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है तो उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत समझ आ जाती है। और साहब मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये इंटेंशन जो है ना, यही आज के डेट में बहुत महत्व रखता है। बहुत महत्व रखता है। तो आपके अनुसार एक जो पैरामीटर है जिसमें पहला आपने बताया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, दूसरा आपने मार्केटिंग प्लान, तीसरा एजुकेशन सिस्टम जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, फिर मिशन एंड विजन। तो आपके एक सीएमडी होने के नाते, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते, और आप यंगेस्ट उभरते हुए सितारे इस डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने सिस्टम में, जो इसका नाम YTM है, तो उसमें ऐसी क्या 5 खासियत है, क्या यूएसपी है जिससे लोग YTM का चुनाव करें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वाई जिसका क्लियर हो, हाउ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। और यही सबसे सुंदर अध्याय है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसे हमने सीखा है कि एक व्यक्ति का अगर वाई क्लियर हो जाए तो निश्चित रूप से जो YTM अगर आप सिलेक्शन करना चाहे, वाई YTM, क्यों आप YTM करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं सर, तो सबसे सस्ते में सबसे अच्छा और पेटेंटेड ब्रांड्स हमारे पास है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है
तो जिस कीमत में 100, 200, 300 रुपए की कीमत में हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, और पावर ऑफ आयुर्वेदा के साथ, न्यूट्रिशन के साथ, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की हम बात करेंगे तो जनरल प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है जी। और जनरल प्रोडक्ट में मैं कहता हूं कि ये जनरल प्रोडक्ट अब जनरल हो गया, इसका जमाना चलो। खत्म हो गया, क्योंकि अब जनरल प्रोडक्ट जनरल स्टोर से भी निकल रहा है जी। क्योंकि अब जमाना जो है ऑनलाइन स्टोर और ऑफलाइन स्टोर का आ गया है ना। आज मार्ट जैसे कॉन्सेप्ट ने अपनी इंफ्रा बिल्ड कर ली और अब सब लोग एक ही जगह जाके अपनी जनरल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए और नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की होनी चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट यूनिक है, हमारे प्रोडक्ट सबसे सस्ते में सबसे अच्छे विश्व में, कहीं भी आप कंपेयर करोगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमारे अपने पेटेंटेड ब्रांड्स हैं। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर के आप ही के लाइन में मैंने सुना कि हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक, प्रोज्यूमर तक, कस्टमर तक इंड जाता है कि नहीं जाता है। तो आपका अपना जो उत्पाद है वो कहाँ तक कस्टमर को टच करता है? सर सीधी सी बात है कि 2 प्रकार की चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट के लिए बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो प्रोडक्ट को टच कर रहा है, और कोई व्यक्ति मार्केटिंग प्लान को लेके बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो वो मार्केटिंग प्लान को टच कर रहा है। मार्केटिंग प्लान को देखकर अगर वो ज्वाइन कर रहा है तो फिर भी स्कीम स्कैम के चांसेस है। लेकिन जब व्यक्ति प्रोडक्ट के साथ जुड़ रहा है, प्रोडक्ट ही उसके लिए लीडर है, मार्केटिंग प्लान उसके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, प्रोडक्ट बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारे पास जो लोग आते हैं केवल और केवल प्रोडक्ट की वजह से आते हैं। पर्पस है उसका YTM में आना, प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट ही लीडर है, तो हम तो 100% कंज्यूमर को टच करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स है, और मार्केटिंग प्लान उसके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। मार्केटिंग प्लान में अपने कुछ ऐसे 2 बिंदु पे मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं जो मार्केटिंग प्लान को एक अलग बनाता हो आपके। सर मार्केटिंग प्लान इन द सेंस, सीधी सी बात है कि मार्केटिंग प्लान में सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग है, अनलिमिटेड नेटवर्क है ना, यानी कि ये मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग है। तो पहली एक चीज को आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपकी जो नेटवर्क आ रही है उनको स्पीड रूप से ली, है ना, क्योंकि आज व्यक्ति जॉब क्यों नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, उनको एक बेसिक नीड है 20,000, 25,000, 50,000 उतना चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत में, वो बेड़िया बांधा हुआ है उसके पैरों में। तो डायरेक्ट सेलिंग में वो बात तो हम लोग 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ की करते हैं, लेकिन 99% लोगों को 5, 10,000, 25,000, 50,000 भी सालों तक काम करने से नहीं मिलता। तो आज मार्केटिंग प्लान में 25-50,000 की व्यवस्था 3 महीने 6 महीने में हो जाए, ये आपकी मार्केटिंग प्लान में शुरुआती चीज होनी चाहिए कि कैसे पहले 25,000, कैसे पहले 50,000 उसके 4-6 महीने में हो जाए, ताकि व्यक्ति एक फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस करे, ताकि वो खुल के डायरेक्ट सेलिंग कर पाए। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि स्पीडी उसको 25-50,000 लाख रुपए की लायक आप बना दोगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बैरियर लगा दोगे, क्योंकि वो ये इस बिजनेस में इसलिए आया है कि उसके लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि आप अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मार्केटिंग प्लान चॉइस कर रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उसमें आपके लिए अनलिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिसमें शुरुआत में ये शुरुआती इनकम का तो उसको 25,000, 50,000 लाख रुपए का तो व्यवस्था 5-6 महीने हो जाता है, बट जब नेटवर्क उसका बढ़ता है तो नेटवर्क बढ़ने से एक लिमिटेड इनकम तक ही वो कर पाते हैं, फिर उनके नेटवर्क और टर्नओवर बढ़ते हैं लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ती बिकॉज ऑफ कैपिंग सेलिंग। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपका अनलिमिटेड डेप्थ का इनकम आपको मिल रहा है कि नहीं, भले 1%, 2% टर्नओवर का है, लेकिन कल जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो जितना बड़ा टर्नओवर उतनी बड़ी आपकी इनकम। सो YTM की मार्केटिंग प्लान में यही खासियत है सर। बहुत बढ़िया। अब बात आती है थर्ड पार्ट एजुकेशन सिस्टम की, और जहां तक अभी मुझे पता चला है कि इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम के नारायण स्किल एकेडमी के नाम से आपने दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम, जो कि एक नेटवर्क का हर्ट कहा जाता है और वहां से लोग पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, तो एक शानदार कार्यक्रम आपने 3,000 लोगों के बीच में करके लॉन्च किया मार्च के अंदर। तो इसको लेकर के आपका जो मिशन है और विजन है के नारायण स्किल एकेडमी को लेकर के, इसको कहाँ तक आप देखते हैं? स्पेशली इसको बात करूं देवव्रत सर, तो आज हर कंपनी में इंटरनल लीडरशिप में सपोज 10 लीडरशिप है तो 10 लीडरशिप के अलग अलग एजुकेशन सिस्टम, सबसे बड़ा यही डिजास्टर है। अब 10 लीडर के अलग है, एक और अन्य कंपनी वहां एक अलग एजुकेशन सिस्टम है,
सब अपने अपने तौर तरीके को एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है। बट मैं ये मानता हूं कि सपोज आप किसी भी विद्यालय में जाते हो, है ना, तो वहां पे सिलेबस एक ही होता है, स्कूल के नाम अलग होते हैं। आप कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहे हो, आपका स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश का, मैं छत्तीसगढ़ का रायपुर वाला हूं, मेरा कुछ भी हो सकता है, बट सिलेबस हमारे एक होंगे। तकलीफ क्या है कि सिलेबस यहाँ पे नहीं है। तो के नारायण स्किल एकेडमी का जो ओरिजिन हुआ है वो इसी पर्पस से हुआ है कि एक सिलेबस हो, क्योंकि जब एक सिलेबस होगा, कंपनी कहीं भी हो, कंपनी कहीं कोई 100 कंपनी कर रहा है, 500 कंपनी, 1000 कंपनी, मार्केट में कितनी भी कंपनी, बट सिलेबस अगर एक हो, सपोज आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे थे, कल के डेट में आपको कोई प्रोडक्ट या किसी भी चीज को लेकर, लेकिन आपको पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई है ना। तो के नारायण स्किल एकेडमी में स्पेशली हमने एजुकेशन सिस्टम जो है एक बिगिनर शुरुआत से लेकर एक बिलियनियर तक, इसलिए हमने अपना एक नाम ही उस एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो पहला हमारा वो A to Z जो एक डायरेक्ट सेलर के लिए, वो बिगिनर टू बिलियनियर इन डायरेक्ट सेलिंग है ना। सो के नारायण स्किल एकेडमी की फर्स्ट एजुकेशन सिस्टम है। तो उसमें एक सिलेबस है, और न केवल वो YTM के लिए है, वो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए है, ताकि कभी कोई बच्चा चाहे कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, तो एक बार आके सिलेबस की पूरी पढ़ाई लिखाई करके उसको समझ आ जाए कि ये बिजनेस, अब वो चॉइस कर ले जिस कंपनी में उसको करना है। सो ये बहुत ही पावरफुल है और ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। सब जगह हम देख रहे थे अपने अपने एजुकेशन सिस्टम है, तो हम सोचे कि क्यों ना हिंदुस्तान के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक यूनिक एक ही सिलेबस का एजुकेशन सिस्टम। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और ऐसा कह लिया जाए कि एक इन डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के टॉप लीडरशिप तक एक किताब में, एक सिलेबस में अपने आप को ढाल सकते हैं और बिगिनर से बिलियनियर तक का सफर तय कर सकते हैं। यहाँ पे फाउंडेशंस जो है एक बिगिनर का, फाउंडेशंस एक टीम लीडर का, और फाउंडेशंस जो एक 1% लेजेंड लीडर्स है ना, टॉप कैटेगरी, ये सब के स्टेप बाय स्टेप हमने जो 16 साल में सीखा है सेल्स में, वो पूरा कोशिश किया है। और अभी फर्स्ट बैच भी हुआ है, 100% लोग बहुत ही सेटिस्फाइड है कि क्या जबरदस्त कंटेंट है, क्या जबरदस्त सिलेबस है जी। तो अब बात आती है दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो बचे हुए हैं, 5 में से हमने 3 कवर किया है, मिशन की। और अब तक डायरेक्ट सेलिंग में जो मैं देख पाया हूं, जब भी मिशन बताया जाता है, एक तो पहली बात मिशन लिखित में नहीं होता है किसी का, होता भी है तो वो मैं जहां तक देखा हूं कंपनी के टर्नओवर को लेकर के, कंपनी के अपने प्रोडक्ट को लेकर के होता है। पहली बार मैंने देखा है आपके मिशन को वॉच किया है, तो पहली बार मैंने देखा कि आपका मिशन अपने लोगों के लिए है, डायरेक्ट सेलर के लिए है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, कैसे ये आपके मानस पटल में आया, मैं ये जानना चाहूंगा। दिव्य सर देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये बिजनेस लोगों का है। जब तरह तरह के स्पीकर और कोचेस से आप टकराएंगे, कहीं पे लगेगा ये बिजनेस लीडरशिप का है, कहीं पे लगेगा ये बिजनेस ड्रीम का है, कहीं पे लगेगा ये बिजनेस लोगों का है। लेकिन दो तरह है, एक कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल है और एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल है। जब आप कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल में जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पे कि वहां केवल और केवल बिजनेस है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, और रिलेशनशिप नहीं है मतलब इमोशन नहीं है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में बतौर डायरेक्ट सेलर रहकर फिर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे 100% रिलेशनशिप है, 100% रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप है तो इमोशन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर्स जो है ना, यही इसके ब्रांड एम्बेसडर है, यही इसके ब्रांड एम्बेसडर है, इनसे ही कंपनी है। तो जब हम अपने ब्रांड एम्बेसडर को बड़ा बनाएंगे तो हम खुद बड़े बन जाएंगे। आज के डेट में कहते हैं कि इस दुनिया में 3% लोग जिनके सपने सच होते हैं, जो सच में अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं, ये वही लोग हैं जो लिखित में रखते हैं। इसलिए हमने अपनी मिशन लिखित में रखी, टू क्रिएट बिलियनियर नेटवर्क मार्केटर्स, टू क्रिएट बिलियनियर डायरेक्ट सेलर्स। और इसका एक डेडलाइन भी सेट किया, 2047 तक कम से कम 100 बिलियनियर डायरेक्ट सेलर्स हम इंडस्ट्री को देंगे। अब क्या है, जब चीजें लिखित में हो गई है तो वैसा डायरेक्शन भी बन रहा है। कहा भी जाता है कि जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उससे आपसे मिलवाने के लिए। ये एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, एक इमोशन बिल्ड कर रहा है, एक डायरेक्ट सेलर के अंदर भाव लग रहा है कि एक कंपनी है जो हमारे लिए है,
बाकी तो सारी कंपनी अपने लिए करती है। अपनापन का भाव। तो ये एक बहुत ही चीज है और ये कोशिश किया हमने, और ये क्योंकि मैं बतौर डायरेक्ट सेलर रहा हूँ, मैंने काम किया है, तो ये कमी हमेशा लगती है कि क्यों कंपनी हमारे बारे में नहीं सोचती। मैंने सोचा कि नहीं, हम पहले हमारे लीडरशिप के बारे में सोचेंगे। जरूर। एक लाइन हमने सुना है जो चरितार्थ होती है कि आपके इस मिशन पे, कि 2-4 कदम को चलने को चलना नहीं कहते हैं, जो रास्ता मंजिल तक न जाए उस रास्ते को रास्ता नहीं कहते हैं। ये एक ऐसा व्यापार है जहाँ गैरों को भी अपना बना लेते हैं, वरना बाजार में लोग अपनों को भी अपना नहीं कहते हैं। निश्चित रूप से देवव्रत सर, आज के डेट में तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हर स्तर पे हमें जोड़ता है, इवन हमारे जाति धर्म के भी मामले में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और जब ये इस चीज को, ये जाति धर्म को भी खत्म करने के लिए जो सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई व्यवस्था उभर कर आएगा तो डायरेक्ट सेलिंग। बहुत ही अच्छा मिशन है। सबसे पहले जो आपका मिशन है इतना बड़ा, अपने लोगों के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में, डायरेक्ट सेलर के बारे में सोचना, और भी 2047 में ये मिशन को लिख देना, ये अपने आप में बहुत हिम्मत देता है लोगों को। और मेरे हिसाब से ये व्यवसाय हिम्मत और ऊर्जा देने का ही है। तो मैं लास्ट पॉइंट को कवर करना चाहूँगा आज अपने दर्शकों के लिए, और काफ़ी कुछ चीज़ें दर्शक अभी तक क्लियर हो पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट पॉइंट है सर, विजन। तो विजन जैसा कि आपने कवर किया था कि वो शायद कुछ लोगों को लगे कि बड़ी बातें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है कि लोगों ने विजन बनाया और उस विजन को कंप्लीट भी किया। जैसे आपने एक उदाहरण दिया जियो का अभी, तो अपने विजन को लेकर के थोड़ा सा क्लियर करें हमारे दर्शक। सर देखिए, जब कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी नए फील्ड में कोई काम जब स्टार्ट होता है ना, कोई भी नया चीज जब आता है, तो वो कहीं ना कहीं वो मोनोपोली होता है। मोनोपोली होता है तो निश्चित रूप से उसमें लोग, क्योंकि जिसको भी खरीदना है वो वहीं से खरीदेगा। लेकिन जब सेम टाइम की चीजें मल्टीपल हो जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट कंपटीशन भी हो जाता है। उसके बाद भाई डायरेक्ट सेलिंग तो ऐसा नहीं है कि आपने या मैंने बनाया इस राह को, ये तो 66 साल पुरानी व्यवस्था है। हम तो इसके पदचिन्ह में चल रहे हैं। हम बात अगर हिंदुस्तान भी करेंगे तो कुछ कोई कहते हैं 1995, कोई कहते हैं 1996। अगर वहां से भी हम लेकर चले तो कहीं ना कहीं 28-29 साल इस व्यवस्था को हिंदुस्तान में भी रन करते हुए हो गए। बट मैं कहता हूं कि जब 14 साल से टेलीकॉम कंपनियां भी देश में काम कर रही थी, 14 ईयर्स से, फिर ऐसा क्या लेकर आई एक टेलीकॉम कंपनी की रेवोल्यूशन आ गया, है ना। तो ये समझने वाली बात ये है कि इन सारी चीजों को हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों सैचुरेट है ये बिजनेस, क्यों नंबर ऑफ सक्सेस जो है उसका औसत बहुत कम है। हमारी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या, उसके बावजूद अभी करंट डेटा में हिंदुस्तान विश्व पटल पर डायरेक्ट सेलिंग 11वें नंबर पर है, जबकि जनसंख्या इतनी बड़ी है। तो ये समझ में आता है कि इसका जो हिंदुस्तान में ये बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ, वो एक स्लोगन पे स्टार्ट हुआ, दुकान बदलो जीवन बदलो। ठीक है जी। लेकिन पिछले एक दशक को या कोविड के बाद 5 साल में भी आप देखोगे तो लोग दुकान बदल के या तो अमेज़न में शिफ्ट हो गए, या तो फ्लिपकार्ट में शिफ्ट हो गए, या तो डी मार्ट, वी मार्ट जैसे मार्ट। अब तो ये मार्ट का बिजनेस इतना बड़ा चलन हो गया कि रीजनल लेवल पे भी बड़े व्यापारी अपना मार्ट खोल ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं डायरेक्ट सेलिंग की सफलता कहूंगा कि आपने कहा तो दुकान बदलो जीवन बदलो, लेकिन दुकान बदलने का पर्पस आपने स्ट्रॉन्ग नहीं क्रिएट किया, और उसको मैं मानूंगा लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से विस्तारित नहीं हो पा रही, और इनके एक्सक्लूसिव लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के जी। तो एक्सक्लूसिव लोग होने की वजह से कंपनियां भी जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर पाती। सो ये मेजर प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान का बिजनेस कम है, डायरेक्ट सेलिंग में इसका औसत बहुत कम है। अभी विश्व पटल में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस रिटेल मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कम है, और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमारा जो विजन है टू बिकम द बिगेस्ट इंफ्रा बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बाय द ईयर 2047, बिगेस्ट इंफ्रा बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास वो आइडियोलॉजी हो तो आपने कुछ नया किया। वरना आज के डेट में आप बताइए, आज इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन सी चीज छुपी है? आने वाले 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि कोई प्रोडक्ट की कीमत आप नहीं छुपा सकते। बिल्कुल।
आम जनता को पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का बनता है, जी। कहां बनता है, कैसे बनता है, क्या करोगे आप? आपके पास भी वही जनरल प्रोडक्ट है जो जनरल स्टोर में अवेलेबल है, जो मार्ट्स में अवेलेबल है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। क्यों खरीदेंगे लोग आपके से? तो सबसे बड़ा चीज जो है कि इंफ्रा का जो प्रॉब्लम है, तो हमने वो सॉल्व करने का एक मिशन बनाया, उसके लिए एक स्पेशल आइडियोलॉजी की है। और डेफिनेटली आज 66 साल जो हिंदुस्तान में हो या विश्व पटल में डायरेक्ट सेलिंग में जो नहीं हुआ है, वो अपनी इस विजन के तहत कि टू बिकम द बिगेस्ट इंफ्रा बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम फ्रंट पे लाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। और ऐसा बिजनेस मॉडल डिजाइन किए जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि एक ही शहर में 4-4, 5 इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे। वो हमारी अपनी गोपनीय योजना है जो हम लोग इसी साल वो फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये चैलेंज है लास्ट 66 ईयर से पूरी दुनिया में सर, जिसके वजह से रिटेल मार्केट के कंपैरिजन में डायरेक्ट सेलिंग का जो सेल है बहुत कम है। सो वो चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा विजन तैयार है। और विजन तो जन्मों जन्म के लिए होता है ना, लेकिन विजन हमने देखा है। सो कहीं ना कहीं जिस चीज को आप देख लेते हो अपने अंतर मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जिस चीज को आप लिख लेते हो, तो फिर पूरी प्रकृति में एक व्यवस्था चालू हो जाती है कि वो फिर होने लगे। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा आज हमारे साथ कमल सर, जो आज यंगेस्ट CMD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो आप शानदार डायरेक्ट सेलिंग की संभावनाओं को लेकर के एक कैसे अच्छी कंपनी का चुनाव करें, उसके 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालें। उसके साथ साथ ही एक चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते खुद के कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एजुकेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान, मिशन एंड विजन, इस 5 मुख्य बिंदु पे चर्चा करते हुए आज काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही आगे और भी मैं पर्सनालिटी से मिलाता रहूँगा और ऐसे ऐसे पर्सनालिटी के द्वारा आपसे जुड़े सवालों का जवाब लेकर के आता रहूँगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतना आपका योगदान रहा है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, निश्चित तौर पे ईश्वर जरूर साथ देता है अगर नियत सही हो। तो आपके बारे में मैं जो जान पाया हूँ अब तक, सारे काम अब तक नियत के ही बदौलत खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ टीम देवव्रत मौर्य यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के अंदर। धन्यवाद, नमस्कार।